हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 26 मई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहले आज 26 मई को आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा, इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन द फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ वैशाख गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु। और इनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज ऑफ एशिया। सो दिस ईयर बुद्धा जयंती और बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 मई। सो हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा जयंती। और यहाँ पे हम थोड़ा कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। और जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, बुद्धिज़्म, क्योंकि ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में बुद्धिज़्म। टू 2600 ईयर्स अगो, अ वे ऑफ लाइफ दैट हैड पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, हमें अपनी जो लाइफस्टाइल, हमारी जो जिस तरीके की जीवन शैली है, और जो आगे आज के टाइम में जो इंसान की नीड है, वो प्रॉपरली जो क्या हमारे पेन है, सफरिंग है, तो सब के बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया गया था। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स है साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का। एंड रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन द टीचिंग लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स फाउंडर। क्या नाम था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम। तो ही वॉज बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली से थे, शाक्य क्लैन से। ठीक है, कौन से क्लैन से? शाक्य क्लैन से। एंड हु रूल्ड फ्रॉम कपिल वस्तु इन लुम्बिनी, जो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में सिचुएटेड है। और 29 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और इन्होंने जो इतने ज़्यादा जो उनको प्रिविलेजेस मिले थे, रिचेस और लाइफस्टाइल जो था, एसेटिसिज्म, ठीक है, तो वो सब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो किया था। 49 कॉन्जिक्यूटिव डेज का इन्होंने मेडिटेशन किया था। एंड गौतमा अटेंड बोधि। बोधि क्या होता है? इनलाइटमेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो बोध गया में है, एक विलेज है बिहार में, तो वहाँ पे पीपल ट्री के पास में इनलाइटमेंट की इनको प्राप्ति हुई थी। एंड इनको जो फर्स्ट सेरेमन था सारनाथ विलेज में हुआ था, नियर द सिटी ऑफ बनारस इन यूपी। ठीक है, एंड दिस इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, उनका जो फर्स्ट सेरेमन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट द प्लेस कॉल्ड कुशीनगर। कुशीनगर भी एक टाउन है यूपी में। एंड द इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। ठीक है, तो इनलाइटमेंट बोधि का पता चला हमें, धर्म चक्र प्रवर्तन का पता चला जो उनके सेरेमन से रिलेटेड है, फर्स्ट सेरेमन। देन हमें महापरिनिर्वाण, जो उनके मतलब डेथ नहीं बोला जाता, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने महापरिनिर्वाण को अटेंड कर लिया। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, तो यहाँ पे जो बुद्धा के फॉलोवर हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि आप टू एक्सट्रीम जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसको अवॉइड करो। एक तो प्लेजर जो है, वर्ल्डली प्लेजर, उसको अवॉइड करो, और प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एब्सेंटीज एंड एस्टिसिज्म। एंड ही एस्क्राइब्ड इंस्टेड द मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ विच वॉज टू बी फॉलोड। ठीक है, तो ये बोला कि मिडिल पाथ को फॉलो करना चाहिए। एंड एवरी वन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। आप अगर अपनी लाइफ में खुश हो, अभी अपनी लाइफ में अभी दुखी हो, तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ये उनका कहना था। कि इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ बुद्धिज़्म यही है। और जो मेन टीचिंग है बुद्धिज़्म की, वो इनकैप्सुलेटेड है इन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स, और इसको क्या बोलते हैं? आर्या सचानी एंड 8 फोल्ड पार्ट और अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो जो 4 नोबल ट्रूथ थे वो क्या थे? दुखा। ठीक है, सफरिंग जो है, अभी जैसे हम कोविड-19 के टाइम पे पूरे वर्ल्ड है सफ़र कर रहा है इस पैंडमिक से, बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ है, ठीक है, बहुत लोगों की सब कुछ तबाह इसने कर दिया है। तो दिस इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ड सफरिंग। दुखा तो हो गई जब आपने एक बार जन्म लिया है। एंड उस सफरिंग का एक कॉज होता है, दैट इज नोन एज समुद्य। देन सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश। ठीक है, उसको निरोधा बोलते हैं, कि उसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अष्टांगा मार्ग। अब किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं जो हमारी सफरिंग है? तो 8 फोल्ड पाथ उसके लिए दिए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो बात कंसिस्ट वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। कि आपका हमेशा सम्यक दृष्टिकोण होना चाहिए, दैट मीन्स राइट व्यू, राइट इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, राइट सम्यक वॉक जिसे कहते हैं, राइट स्पीच। ठीक है, सम्यक
जो कार्य है, राइट एक्शन आपके होने चाहिए, आप सही कार्यों को करें। कोविड-19 के रिलेटेड आप कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड फेक ना भेजें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को मिस इन्फॉर्मेशन हो। और या तो बहुत सारे लोग जैसे ट्रीटमेंट भी भेज रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि लोग व्हाट्सएप के मैसेज देख के अपना उस तरीके का ट्रीटमेंट लेके अपने बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बेकार सिचुएशन में वो पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो राइट एक्शन आपको करने हैं। ठीक है, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, आपको राइट एफर्ट करने हैं, सम्यक जो प्रयास हैं, राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करना होगा। तो ये सारे 8 फोल्डेड पाथ जो है अष्टांगिक मार्ग ये हैं। और ये चीज़ बताया था कि मतलब दुखा एंड इट्स एक्सटेंशन आर सेंट्रल टू द बुद्धा डॉक्ट्रिन। तो ये सारा बहुत लंबा लेक्चर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और 5 प्रिसेप्ट्स भी बताए थे इन्होंने, वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग और गॉसिप, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज एंड ड्रग्स और ड्रिंक, है ना। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है। और मेजर जो बुद्धा के टेक्स्ट हैं तो उसमें जैसे आपने पिटकास के बारे में सुना होगा, तो 3 पिटक थे 483 BC के अराउंड पे, फर्स्ट काउंसिल में जो बोले गए थे। उनकी टीचिंग है मेनली, अगर आएगा कि पिटका में एग्जैक्टली है क्या, पहली बात तो ये कि ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। पिटकास 483 में थे, फर्स्ट काउंसिल में इनको बताया गया था, रिहर्स किया गया था। अब ये किससे रिलेटेड है पिटका, मतलब जिनमें बुद्ध की जो उपदेश है, टीचिंग्स है, वो है। 3 पिटकास में पहले आता है विनय पिटक, देन ठीक है, जिसमें रूल्स ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन के बारे में है कि किस तरीके से मोनेस्टिक लाइफ जो मॉन्क्स की, नन्स की होती है, वो है। सूत्ता पिटक क्या होता है, इसमें जो धम्मा है बुद्ध का, तो उससे रिलेटेड टीचिंग है। और ये 5 निकायास और कलेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे दीघ निकाया, मझिमा निकाया, समुत्ता, अंगुत्तरा एंड कुदाका निकाया। अभिधम्म पिटक में फिलोसॉफिकल एनालिसिस है एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग एंड द स्कॉलरी एक्टिविटी ऑफ द मॉन्क्स। बाकी के जो दूसरे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड दिव्यावदान, है ना, तो ये सब भी हैं। बाकी आपने ये सुना होगा कि प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, वो भी आप मुझे बता सकते हो कहाँ हुई थी, ऑल्दो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बट ये आप एक बार खुद रिसर्च करके बताओ। और कौन वहाँ पे सबसे पहले मतलब उसको हेड कर रहा था। ठीक है, और दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी। तो जस्ट पॉज द वीडियो और वट मतलब आपने जो एनसीईआरटी में अभी याद है आपको वो पढ़ो, या फिर एक बार आप थोड़ा सा गूगल करके एफर्ट करके और बताइए। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बार मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन है सारनाथ से रिलेटेड, वो होगा। ठीक है, तो सारनाथ, इट इज मेंशन्ड बाय द बुद्धा एज वन ऑफ द 4 प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज विच हैज डिवोटेड फॉलोअर्स शुड विजिट। दूसरी स्टेटमेंट है, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्ता आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट इन दिस सिटी। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नेदर 1 नॉट 2। दूसरी जो अभी एक न्यूज़ में मैंने बार बार पढ़ाया था, न्यूज़ में था एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो। ठीक है, तो माउंट नियारंगो इज़ नोन फॉर इट्स लावा लेक्स एंड माउंट नियारंगो इज एन एक्टिव स्ट्रेट। क्या ये एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लक्षद्वीप किस, अभी ये न्यूज़ में था, और ये कौन से मतलब हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, केरला हाई कोर्ट या महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल? तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ आप बताइए ज़रूर। ठीक है, तो देख लेते हैं बाकी की आज क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। WHO अप्रूव करेगा कोवैक्सीन को बाय जुलाई एंड सितंबर। तो भारत बायोटेक का ये कहना है कि जुलाई एंड सितंबर तक WHO इशू मतलब करेगा कि इसको अप्रूवल दे दिया जाए। देन यहाँ पे है मॉडर्ना सेज इट्स वैक्सीन इफेक्टिव फॉर 12 to 17 ईयर्स ओल्ड, कि जो सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल है टू US एडोलेसेंट्स फेडरल रेगुलेटर्स ऑथराइज के द्वारा, वो क्या है, फाइजर। ठीक है, अभी तक मतलब फाइजर को अप्रूवल दिया गया है, फाइजर बायो एनटेक वैक्सीन को, फाइजर बायो एनटेक वैक्सीन को, कि वो किसके लिए यूज़ होगी, जो 12 to 15 ईयर्स ओल्ड्स हैं उसके लिए भी यूज़ हो रही है फाइजर। तो अभी ये बोला जा रहा है कि मॉडर्ना की वैक्सीन भी 12 से 17 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए होगी, और इसको क्लिनिकल ट्रायल्स के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। देन यूरोपियन प्लेन्स स्कर्ट बेलारूस समिट फॉरी एट डिसिडेंट अरेस्ट। तो यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक मतलब बेलारूस के ऊपर यूरोपियन एयरलाइंस ने भी स्टार्ट की है, और विच ऑल्सो इम्पोज न्यू सैंक्शंस। ठीक है, तो नेशंस को एक तरीके से फोर्स डाइवर्जन उन्होंने किया पैसेंजर जेट का, कि उन्होंने जो अपोजिशन पॉलिटिकल अपोजिशन जर्नलिस्ट है रमन पैटासेविक, तो इनको अरेस्ट किया ये बोल के कि मतलब कुछ सस्पेक्शन है यहाँ पे। तो वो जा रहे थे ग्रीस से, ही वॉज फ्लाइंग टू फ्रॉम ग्रीस टू लिथुआनिया, तो इनको तब तक बीच में ही जो बेलारूस है तो वहाँ पे ही इनको एयर स्पेस को मतलब यहाँ पे क्या कर दिया गया, बेलारूसियन एयरलाइंस ने अवॉर्ड करा दिया गया है ना। तो तब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बेलारूसियन गवर्नमेंट को। एंड और बाकी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो इनको क्या बोला जाता है, लास्ट डिक्टेटर्स ऑफ द यूरोप, है ना, कि बहुत ज़्यादा ये तब से मतलब 1994 से ये तब से पावर में है, प्रेसिडेंट है अभी तक, और ये बने रहना चाहते हैं। तो इनका कोई भी अपोज वहाँ पे करता है तो ये उसको मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते बिल्कुल। तो यहाँ पे रशिया की हेल्प भी उन्होंने ली और इनको अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो डिटेंशन में है अभी ये। देन ब्लिंकन यूएस विल एड गाजाज विदाउट हेल्पिंग हमास। तो यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है बट यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको पता चलेंगी कि यूएस के क्या अभी स्टैंड है, इसके अलावा यूएस के पाकिस्तान से क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, रशिया से क्या करने जा रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यूएस सेक्रेटरी जो है ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, ठीक है, तो इन्होंने ट्यूसडे को बोला कि इंटरनेशनल सपोर्ट देंगे, ये गाज़ा में जो भी मतलब वहाँ पे गाज़ा के लोग हैं उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, हमास को नहीं, गाज़ा के जो लोग हैं उनको हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। देखो जैसे ही कहीं पे भी किसी भी कंट्री में तख्ता पलट होता है, ठीक है, सत्ता परिवर्तन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स है वो चेंज होती हैं, पॉलिटिकल पावर्स दूसरी पार्टी आती है, तो जियो पॉलिटिक्स में भी उसी तरीके से वो शेप होती है। तो जैसे पहले क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इन्होंने अपने जो यूएस डिप्लोमेट थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपने जो जेरूसलम में कॉन्सुलेट थे उनको भी वापस बुला लिया था। ठीक है, क्योंकि वो उनके इसराइल से बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे उस टाइम पे, इसराइल को अपना सच्चा साथी यूएस मानता था। ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन और है, अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइमलाइट में है और वो अभी हैं, तो यहाँ पे वो बैलेंस करके चल रहे हैं, इसराइल को भी पैलेस्टीन को भी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो जेरूसलम में अपना कॉन्सुलेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ये अनाउंस किया ट्यूसडे को ही कि अब हम क्या करेंगे, अपना जो कॉन्सुलेट जनरल जो जेरूसलम में था वो ओपन कर देंगे। तो एक तरीके से ये एक मूव हो गया, जो पैलेस्टीनियन के साथ जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे डाउनग्रेड हो गए थे रिलेशंस, तो उसको एक तरीके से रिस्टोर करने, ठीक है, टाइज को रिस्टोर करने का ये इनका एक एजेंडा है। ही डिड नॉट गिव अ प्रीसाइज डेट फॉर रीओपनिंग द कॉन्सुलेट, बट ये कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोनोमस ऑफिस है इन चार्ज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पैलेस्टीनियन। तो ये सब चीज़ें अब अमेरिका कर रहा है। साफ साफ मतलब अमेरिका ने अपने बिल्कुल आर्टिकुलेट मैनर में बोला है कि वी बिलीव दैट पैलेस्टीनियंस एंड इसराइलीज इक्वली डिजर्व टू लिव सेफली एंड सिक्योरली, टू एंजॉय इक्वल मेजर ऑफ फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी एंड डेमोक्रेसी, टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। ठीक है, तो ये है। अब कुछ चीज़ों में जो डोनाल्ड ट्रंप का जैसा इंस्टेंस था, जैसे हमने इंडो पैसिफिक की बात की थी, तो उसी तरीके से वो भी फॉलो कर रहे हैं बाइडेन। ठीक है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि पाकिस्तान के साथ जो उनको जो इकोनॉमिक सपोर्ट था 2018 में बंद कर दिया था, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वो देते थे। ठीक है, ये बोल के कि वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद ने ज़्यादा कोऑपरेशन अपना रोल नहीं दिखाया है टेररिज्म से फाइट करने में, तो इस वजह से हम उनको अभी भी सिक्योरिटी असिस्टेंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे अभी भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी सस्पेंड ही रखेंगे पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को। इसके अलावा वो जेनेवा समिट को अटेंड करेंगे और जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो उनसे मीट करेंगे। ठीक है, तो जेनेवा में फेस टू फेस मीटिंग भी होगी। अब देखते हैं क्या क्या, शायद ये जो बेलारूस वाला इशू है इस पर भी बोले, क्योंकि यूएस ने इस इशू पे बोला है कि वो बेलारूस के सिटीजन्स के साथ खड़े हैं, है ना। तो मे भी अब जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है वो अलेक्जेंडर जो है तो वो पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र। ईरान अप्रूव 7 फॉर प्रेसिडेंशियल वोट बार्स रूहानी अलाइज, है ना, तो ये सब है। हाउ बिग अ रोल कैन स्नाइफर डॉग्स प्लेज इन द डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस, तो ये न्यूज़ में काफ़ी टाइम से है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे आप देख रहे होंगे, ये ट्रेंड है टू डिटेक्ट कोरोना वायरस फ्रॉम ऑडोर सैम्पल्स, है ना। ये सब नेम है इनके, मार्लो, टाला, मिली, लेक्सी। तो देख लेते हैं एक बार हम, एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो थोड़ा हेडफोन मतलब
देख लो, वॉल्यूम थोड़ा कम करो, डाउन। Hard at work, Kip is a medical detection dog sniffing out COVID-19. He's one of 6 dogs who have been specially trained to detect the virus. And new findings have shown that up to 94% of the time, they're accurate. We've been able to get very good quality samples in front of the dogs in order that they could learn this odour very reliably. And they've even been able to do it with asymptomatic and mildly symptomatic individuals. This is showing to be a disease with a distinctive odour that dogs can find. And the fact they can find it on a 50p piece of sock that was worn some time ago when it's presented to the dog gives us huge optimism that the dogs are going to be able to do this even better when they're able to smell an individual walking past. In the past, these dogs have been trained to sniff out diseases like diabetes and malaria. Experts hope they'll now be able to play a vital role in helping fight the pandemic by providing rapid screening in a way other tools fail to do. What we think is that dogs could be an additional tool that could be used as part of the तो ये बोला गया है कि ये कुछ एडिशनल टूल्स भी मतलब ये एज अ डॉग को यूज़ किया जा सकता है कि ये क्योंकि जो इनकी जो एफिकेसी है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने की वो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा 96% जो इन्होंने एक्यूरेट सैम्पल्स को डिटेक्ट किया है पॉजिटिव, इतनी 96% एक्यूरेसी है। तो आने वाले टाइम पे इससे पहले भी मतलब ये है कि इन्होंने मलेरिया, ठीक है, और जो जिनको पार्किंसन डिजीज़ था तो इन्होंने वो सब भी आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि क्या मतलब फ्यूचर में हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए डॉग्स पे डिपेंड हो सकते हैं। सो दिस एविडेंस सो फार इंडिकेट्स दे कैन बी यूज़फुल कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के क्राउड से एटलीस्ट इन्फेक्टेड जो पीपल हैं उनको सेग्रीगेट करें, है ना, उनको आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनका जो कन्वेंशनल टेस्ट है RT-PCR वो करवा सकते हैं। तो एक बहुत जो मेजर जर्नल है PLOS स्टडी, तो इनमें भी फाइंड किया गया पेंसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी, तो इसके कोलैबोरेटर ने बोला कि 9 ट्रेन डॉग्स के सैंपल इन्होंने जो थे यूरिन सैंपल जो पेशेंट्स के थे वो आइडेंटिफाई किए SARS-CoV-2 के, ठीक है। तो ये सब बातें बोली गई हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल हैव डिस्टिंक्टिव स्मेल्स, स्टडीज़ हैव फाउंड। और जैसे जो हमारा यूरिन होता है, सलाइवा होता है या फिर स्वेट है, तो वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम क्या होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं। ओके, सो ओके, तो ये है। और 2004 की जो स्टडी हुई थी उसमें भी कुछ यूरिन सैंपल लिए गए थे पेशेंट्स के जिनको ब्लैडर कैंसर था, तो यहाँ पे भी उन्होंने डिटेक्ट किया था, ठीक है, और पार्किंसन डिजीज़ को डिटेक्ट किया था बहुत टाइम मतलब सिम्टम्स को। एंड कोरोना वायरस के लिए दुबई एयरपोर्ट जो था लास्ट ईयर, दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू डिप्लॉय डॉग्स टू डिटेक्ट सच इन्फेक्शन अमंग पैसेंजर्स। ओके, एंड फिनलैंड और जो लेबनान थे हैव कंडक्टेड ट्रायल्स विद डिटेक्शन डॉग्स एट एयरपोर्ट्स। ओके, तो फिनलैंड और लेबनान हैव कंडक्टेड ट्रायल्स विद डिटेक्शन डॉग्स एट एयरपोर्ट्स। एंड यही सब चीज़ें कि क्या मतलब न्यू स्टडी कैरिड आउट की गई हैं कैसे। सो डॉग्स को ट्रेन किया गया रिस्पॉन्ड टू यूरिन सैंपल और डिसन कोरोना वायरस पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव सैंपल। तो जो नेगेटिव सैंपल जो हमको टेस्टिंग के बाद मिले हैं तो उसमें से भी डॉग ने मतलब डिटेक्ट किए हैं कि इतने % पॉजिटिव हैं, और जो सही भी साबित हुआ उनकी मतलब ओडोर सैंपल से, है ना। तो ये सब चीज़ें अब जब अगर जो डॉग है वो किस तरीके से पता चलेगा हमको कि ये बंदा मतलब इस ये वाला जो सैंपल है वो पॉजिटिव है या फिर वो सैंपल नेगेटिव है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट है पॉजिटिव सैंपल, तो उस वहाँ पे वो मतलब डॉग नॉर्मली बैठ रहा है चुपचाप और वहाँ पे अपनी जो नोज़ है उसको पिन पॉइंट करके वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो मतलब उनको पता चल रहा है टीम को कि किस तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं। सो कैन डॉग्स बी एन अल्टरनेटिव टू RT-PCR? तो ये बोला गया है कि द मेजर बेनिफिट ये होगा डॉग्स का कि क्विकली वो मतलब जो इन्फेक्शन है तो उसके ऑडोर से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन पर्सन इन्फेक्टेड है। और ये बोला गया है कि डॉग का रैपिड मास स्क्रीनिंग टूल के लिए यूज़ होना चाहिए with a confirmatory PCR for anyone who is indicated as positive by the dogs and therefore could reduce the number of PCR test required, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी ये है, बिग रोल जो डॉग्स हैं ये प्ले कर सकते हैं। देन यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ब्लैक फंगस ड्रग उसी के बारे में आया है, ब्लैक फंगस। तो
कोरमाइसिस स्पाइक है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इसके बहुत ही बेकार के सिम्टम्स हैं, है ना, स्वेलिंग हो रही है, विज़न लॉस हो रहा है, और जिनको मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ है या फिर ऑलरेडी जो मेडिकेशंस पे हैं तो उनके साथ ये ज़्यादा हो रहा है, बट वो लोग भी इससे बच सकते हैं कैसे, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, अगर आप अपने थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, है ना, तो उससे। लेकिन इसके लिए जो अभी ड्रग है उसको लेके शॉर्टेज हो रही है उसकी, एम्फोटेरेसिन बी, the main drug used in the treatment, and how much does India need and how much does it produce, so what are the bottlenecks in supply। कल भी हमने देखा था कि कुछ ही मैन्युफैक्चरर हैं हमारे यहाँ पे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बाकी हमने चाइना से भी बात की है ना, सिचुएशन शुड ईज इन द नेक्स्ट 4 6 वीक फॉर ऑल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है। जो हमको क्या मिलता है, एपीआई, एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, तो इनकी हमको ज़रूरत है लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो हमने नॉर्थ चाइना फार्मास्यूटिकल ग्रुप से भी बात की है, उन्होंने हमें अश्योर्ड किया है कि जून के एंड तक 40 से 50 केजी हमको मिलेगी। और मैन्युफैक्चरर ने रिटर्न मेल मतलब रिटर्न फॉर्मेट में भी लिखा है ड्रग कंट्रोल और जनरल ऑफ इंडिया को कि आप इमरजेंसी प्रोविजनल दो, कि आप अप्रूवल दे दो जो जिनजियांग फार्मा है कि वो हमको सप्लाई करे एमोरफोर्टिसिन एपीआई, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन यहाँ पे यही दिक्कत है कि एपीआई की शॉर्टेज की वजह से हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ठीक से इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड रॉ मटेरियल ये है इन शॉर्ट सप्लाईज, प्योरीफाइड सिंथेटिक लिपिड्स टू प्रोड्यूस लिपोसोमल एम्फोर्मेटिसिबी। लिपिड्स क्या होते हैं, ये बहुत हाई डिमांड में है ग्लोबली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ mRNA वैक्सीन्स, ठीक है। तो ये है स्विट्ज़रलैंड बेस्ड जो लिपॉइड है, तो वहाँ से दिसंबर से हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और काफ़ी सारे मतलब अभी तक शिफ्ट भी हो चुके हैं। वी हैव रीच आउट टू देम, दिस सिचुएशन शुड ईज इन द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स, है ना। तो लिपिड सप्लायर जो इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मुंबई बेस्ड VAV लाइफ साइंसेज है और मोस्टली इनकी कैपेसिटी है 21 kg की, विच कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज इन 65 kg बाई अगस्त। तो ये शॉर्टेज ऑफ ड्रग की वजह से एक ड्रग की जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। रिक्वायर मतलब 90 से 120 इंजेक्शन ऑफ द ड्रग की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ जो 5 लाख से 8 लाख आएगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और एक सिंगल डोज की ही कीमत जब 8,000 समथिंग है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम्फोटेरेसिन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत सीरम एंड वैक्सीन्स, BDR फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, सिप्ला, लाइफ केयर इनोवेशन, माइलिन इम्पोर्ट्स एंड ड्रग एंड सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब है, लिमिटेड ही प्रोडक्शन होता था क्योंकि उस टाइम पे केसेस भी नहीं थे इसके इतने, लेकिन जब से केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, तो तब से इसका प्रोडक्शन ऑब्वियसली हमको करना पड़ेगा। और इंजेक्शन फॉर्मेट में ये होती है और ये अवेलेबल नहीं होती अगर, तो नेक्स्ट चॉइस एम्फोटेरेसिन की BD ऑक्सलेट प्लेन इंजेक्शन होता है। थर्ड ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इसावोकोनालेज, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर किया गया है किसके द्वारा, फाइज़र के द्वारा, ठीक है। फाइज़र टैबलेट एंड इंजेक्टेबल फॉर्म, तो एक टैबलेट के फॉर्म में भी इसको किया गया है। फोर्थ ऑप्शन इज अवेलेबल इन, ये आप देख सकते हो, पोसाकोनाजोल, अ जेनरिक मेडिकेशन दैट कम्स एज टैबलेट एंड इंजेक्शन, ठीक है। तो ये भी अभी स्टार्ट विद द लिप्सोमोल, तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बातें दी हुई हैं। बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा है अभी, अलग अलग अपना कलर भी चेंज कर रहा है ना, मतलब कलरफुल बन रहा है कोरोना वायरस। पहले ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस, फिर येलो फंगस। डेड ऑन पेपर मैन रन्स पिलर टू पोस्ट फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट, तो ये कह रहे हैं मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव, ही इज़ स्टिल अलाइव। कितना ज़्यादा मतलब कब से मैं बोल रहा हूँ मैं जिंदा हूँ, फिर भी यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट में डेथ घोषित कर दिया। एक क्लर्क के एरर के कारण मुझे जो मध्य प्रदेश की एक स्कीम है, ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जिसका एम है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट करना बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या करेंगे, उनको मॉनेटरी असिस्टेंस फॉर पोस्ट नेटल केयर के लिए प्रोवाइड करेंगे, डेथ PDS डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर बेनिफिट्स अदर। तो यहाँ पे इनका नाम मतलब यहाँ से डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, तो तब से रजिस्टर नहीं करा पा रहे अपने को। तो ये एक यहाँ पे है मध्य प्रदेश की स्कीम है, ठीक है। देन यहाँ पे जो आर्टिकल है प्रिजनर्स एंड जुडिशियल कंसाइंस, तो ये है कि इंडिया के जो प्रिजन्स हैं वो अभी ओवर क्राउडेड हैं, अनहाइजेनिक हैं, बहुत ही लिटिल ओवरसाइट कम है वहाँ पे, मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड करंट क्राइसिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हाउस अरेस्ट, सॉरी,
तो यहाँ पे हाउस अरेस्ट पे ज़्यादा फोकस दिया गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ के भी एग्जांपल दिए गए हैं कि जो एक मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या फिर पर्टिकुलर जिनको डिजीज़ है तो उन लोगों का हाउस अरेस्ट ही कर लो, है ना, जिनको या तो फिर अभी पोस्ट किस में है वो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज में है कि जैसे बहुत बुजुर्ग हैं, आई इन्फेक्शन है ना, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि एक जो जो हमारी प्रिजन होते हैं, हमारी जो जेल होती हैं वो क्या होती हैं, एक सोसाइटी का, समाज का एक दर्पण होती हैं, है ना, होल्ड्स अ मिरर टू द सोसाइटी, कि उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके की कंडीशन हमारे देश में है, प्रेजेंस की है, क्या एनालॉजी है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। तो यही सबसे मेन यार्डस्टिक है दैट नीड सोल सर्चिंग, नॉट ओनली हैज़ आर कोलेप्सिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंश्योर्ड अ मॉकरी ऑफ रीजन। तो यही सब चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे प्रॉपर मतलब होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग की समस्या को दूर करना चाहिए, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, नो स्टैटूरी मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं अभी जेल में है, एक को 84 ईयर्स ओल्ड है, उनको पार्किंसन डिजीज़ है, एक को आई इन्फेक्शन है, कोविड-19 का कॉन्ट्रैक्शन के बाद कंडीशन और ख़राब हो गई थी तजोला जेल में, महाराष्ट्र में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको मतलब बेल भी ग्रांट नहीं की जा रही है। अदर एकेडमिक्स एडवोकेट्स इन जेल इन द भीमा कोरेगांव केस, तो ये भी कोमॉर्बिडिटीज कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। तो इंडियाज प्रिजनर आर पैथेटिक विद जीरो और नेक्स्ट टू जीरो मॉनिटरिंग कमिटीज़ स्टैटुटरी। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं कि बहुत सारी जगहों पे ये किया गया कि जिनको मतलब एज और हेल्थ कंडीशंस और कुछ भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उनका हाउस अरेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। सेंट पॉल जो थे मिडिवल यूरोप में, तो उनका 60 साल के टाइम पे उनको अरेस्ट किया गया था 2 साल के लिए, और हाउस अरेस्ट ही किया गया था। और उन्होंने अपना जो टेंट मेकिंग का प्रोफेशन था उसको भी नहीं छोड़ा, और अपना खुद का जो रेंट थे वो भी वो देते गए, ठीक है। तो एक तरीके से प्यूनिटिव मेजर देखा जाएगा, और बहुत मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव ये है, ठीक है। तो बाकी के जो कुछ थोड़े बहुत आर्टिकल रह गए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दोज आर्टिकल लेटर, ठीक है, जो भी रह जाते हैं। बाकी बेलारूस के बारे में फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, इट इज़ बॉर्डन बाय रशिया ईस्ट से, और नॉर्थ ईस्ट से यूक्रेन, एंड साउथ से पोलैंड टू द वेस्ट, एंड लिथुआनिया लातविया टू